नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको प्रश्न लाया हूं ना, वो प्रश्न नहीं है, एक कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है। जी हाँ, हमारे एक दोस्त हैं, मतलब यूट्यूबर दोस्त कहा जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजन कुमार, जिसने मुझे कमेंट किया था एक बहुत शानदार प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपके कमेंट को बहुत देर से पढ़ा, क्योंकि मैं दिन में बहुत व्यस्त रहता हूं और कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं। तो हमारी गुड़िया है, वो कमेंट को पढ़ती है और तब मुझे बताती है कि पापा एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। तब मेरा ध्यान जाता है, तब वो कमेंट को मैं देखता हूं अचानक से। ठीक है, तो वो कमेंट को मैंने देखा थी, बहुत शानदार एक गणित था, रजन कुमार ने लिखा हुआ है, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन में। और खुशी की बात यह है कि इस गणित का जो उत्तर है वो हमारे एक अन्य यूट्यूबर, जी हाँ, ये अपना नाम लिखते हैं ER जय सिंह राजपूत। जी हाँ, निश्चित रूप से इंजीनियर हैं और इसने इनका जवाब भी दे दिया है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको गणित के माध्यम से देता हूं। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार गणित है, इस गणित को जरूर देखिएगा। तो हमारे साहब जी ने लिखा है, रजन साहब जी ने एक प्रश्न लिखा था और कहा था कि इसका जवाब जरूर देना। तो आज मैं आपका जवाब लाया हूं और अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। यहां पर जो आंसर दूंगा, इसने कहा था कि दो व्यक्ति हैं A और B। ठीक है, पहले प्रश्नों को देख लेते हैं कि A और B दो व्यक्ति हैं, ये कहीं बाजार जा रहे होते हैं। तो जैसे बाजार में जा रहे होते हैं तो बीच में इन लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो A बोलता है B से कि यदि आप मुझे 1 रुपए दे दो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रुपए और पैसे का खेल है। अगर आपने रुपए और पैसे का खेल को समझ लिया तभी आप इस गणित को बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना सकते, है ना। ध्यान से देखिए, A ने कहा B से कि यदि B जो है 1 रुपया देगा A को, तो दोनों के पास बराबर पैसे हो जाएंगे, है ना, बराबर रुपए हो जाएंगे। कब? जब B जो है 1 रुपए देगा A को, तब दोनों के पास बराबर हो जाएगा, केवल 1 रुपए के लेन देन से। सोच लो। अब फिर थोड़ा देर चले तो ये B जो है बोलता है, भाई ठीक है, लेकिन यदि आप मुझे 1 रुपए देते हो, मतलब अब B ने कहा A से कहा, ध्यान दीजिएगा, B ने जब A से कहा कि आप यदि मुझे 1 रुपए देते हो तो आपके पास जितने पैसे होंगे ना, उसका एक 40 गुना पैसा मेरे पास हो जाएगा। सोच लो, जबकि पैसे का लेन देन कितना हो रहा है, 1 ही रुपए का हो रहा है। तो फिर ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जब 1 रुपए दे तो दोनों के पास बराबर हो जाए, और एक व्यक्ति जब 1 रुपए उनको देता है तो इनके पास जो पैसा होगा वो इनके पास, A के पास जितना पैसा है उसका एक 40 गुना होगा। सिंपल सी बात है, 1-1 रुपए का लेन देन हो रहा है तो 2 रुपए का फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक 40 गुना क्यों हो जा रहा है। तो आपको अब बताना है, ध्यान दीजिए, यहां पर रुपए और पैसे में ही खेल है। यदि आपने समझ लिया रुपए पैसे का खेल, तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। यदि आप लोगों में से किसी को इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक व्यक्ति ने तो कमेंट करके बता दिया है, हमारे ER जय सिंह राजपूत जी ने। इसका नाम मैं आपको बाद में स्क्रीन में दिखाऊंगा कि इसने जवाब क्या दिया था, क्योंकि पहले से दिखाऊंगा तो आप लोग इसका आंसर जान जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के पास कितने रुपए है, इसको गणित की भाषा में हम हल कैसे करते हैं। तो मैं इसको यहां पर देखिए पूरा माना तो नहीं लिखूंगा, मैं आपको बोलते जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। माना कि A व्यक्ति के पास, A के पास X रुपए थे, ध्यान दीजिएगा, और B व्यक्ति के पास Y रुपए है। दोनों के पास देखिए, दोनों के पास अलग अलग रुपए है, इसके पास X रुपए है और इसके पास Y रुपए है। ठीक है, अब क्या बोला, पहला शर्त हम चलते हैं, यहां पर हम प्रथम शर्त की बात करते हैं। ठीक है, गणित में तो ऐसे ही करते हैं। तो प्रथम शर्त क्या कहता है, A बोलता है B से कि यदि आप मुझे 1 रुपए देते हो, रुपए की बात हो रहा है यहां पर, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, रुपए और पैसे में आपको समझना है गणित को। A कहता है B से 1 रुपए यदि आप मुझे देते हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनसे 1 रुपए निकालेंगे, क्योंकि ये 1 रुपए देगा ना, और इसमें 1 रुपए डालेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो दोनों बराबर हो जाता है, ऐसा कहा था। प्रथम शर्त कहता है कि प्रथम शर्त के आधार पर B 1 रुपया अपना निकाला और 1 रुपया इसको दिया, मतलब इसमें से माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे, तो दोनों के पास बराबर हो जाता है। ये पहला शर्त है। ठीक है दोस्तों, आपको इसका यदि आंसर पता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x, देखो हम y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -y। अब देखो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस है, -1 और -1। ठीक है, तो यहां पर आपको एक समीकरण मिल जाएगा, x - y बराबर -2।
अब ध्यान देना है कि हमें इस प्रश्न को रुपए और पैसे में हल करना है। याद रखिए, यदि एक व्यक्ति पैसे में कैलकुलेट कर रहा है तभी उसके पास 41 गुना हो सकता है। मतलब इस प्रश्न को यदि हम पहले से पैसे में बदल दें, है ना, तो ये 2 रुपए है, तो 2 रुपए को जो हम पैसे में बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 पैसे। तो अब इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपने लिया था वो रुपए है, लेकिन रुपए में यदि हम क्या करें, उसको पैसे में कन्वर्ट करें, तो हमको पता है कि रुपए जो है पैसे में कन्वर्ट कब होता है, जब हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः अब दूसरा शर्त में चलते हैं, ये द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त क्या कहते हैं, द्वितीय शर्त के अनुसार आपको ध्यान देना है कि अब बी बोलता है, बी ए को बोलता है कि यदि आप 1 रुपए देते हो, अब यहां देखिए, यहां से मैं 1 रुपए निकाल रहा हूं, यदि ए के पास कितने पैसे हैं, 100 रुपए हमने बोला था, तो मान लीजिए 100 से हमने 1 रुपए निकाला, और इस 1 रुपए को हमको किसको देना है, निकालते तो 1 रुपए ही है, 1 रुपए निकालना है, और इस 1 रुपए को हमें किसको देना है, बी को देना है, मतलब बी में जोड़ना पड़ेगा। ये भी 1 रुपए ही है भाई, लेकिन हमको पता है कि इसमें जब शर्त लगता है, बात होती है, तो ये बोलता है इनके पास जितने पैसे होंगे। अब ये पैसा है, मान ले जाए, मैं यहां पर समझने के लिए लिख दिया हूं, मान ले जाए 1 रुपए निकालने के बाद इतने पास जितने भी चीज बचता है वो क्या है, किसमें बचेगा, पैसा में बचेगा, और उसका वो 41 गुना हो जाएगा। मतलब इनके पास जो पैसा है, इतना जो पैसा है उसका 41 गुना होगा, यही तो कहा गया था ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपए को निकाल के, तो इसको भी हमें पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये देखिए x माइनस हम इसको कर देंगे 100, क्योंकि हमको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसको हम हल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 41 x माइनस यहां पर 41 100 हो जाएगा, और बराबर यहां पर तो b रहेगा, सॉरी यहां पर हम b ना लिख करके क्या लिखे, हमको y लिखना था, है ना, क्योंकि हमें वहां पर उसकी रुपये लिखने हैं, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा पुनः 100। अब इसको जब आप हल करोगे, हाँ, तो इसको भी आपको हल कर देना था, कोष्टक हटा दिए, तो हमें क्या करना है, x को एक साइड, है ना, x मतलब चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड, तो यहां पर हम करते हैं 41 x माइनस यहां पर हो जाएगा y बराबर, देखिए इसको हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो 41 100 उधर जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 41 100 में 100 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4200, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर हमने समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, ये आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गया है, और दोनों ही समीकरण को हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। चाहे तो आप इसको बाद में कन्वर्ट करते तब भी चलता। अब देखिए, दोनों समीकरणों में आप क्या कर सकते हैं, इसको विलोपन विधि है या प्रतिस्थापन विधि है, इन दोनों में से कोई भी एक विधि से हम हल इसको कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए दोनों में चिन्ह यहां पर देखिए y का वैल्यू समान है, तो हम इसको विलोपन विधि अपनाएंगे ना, तो दोनों का चिन्ह यदि समान है तो घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 में, है ना, ये लिखने की तो आवश्यकता नहीं है मैं, क्योंकि 10वीं में गणित थोड़े पढ़ा रहा हूं, है ना। समीकरण नंबर 2 में फिर भी 1 को घटाने पर ऐसा लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि 10वीं में जब गणित पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में, अब समीकरण नंबर 2 को यहां पर हम लिख लेते हैं पूरा, 41 x है, 41 x माइनस y बराबर यहां पर कितना है, ये है 4200 रुपए, 4200 पैसे है ना, याद रखिएगा ये पैसे है। और दूसरा इसको घटाना है समीकरण नंबर 1 को, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर यहां पर कितना है, 200 पैसे है, याद रखिए ये पैसे है ना, रुपए नहीं है, ये भी पैसे है, हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया था। अब देखिए हमने क्या लिखा है, समीकरण नंबर 1 को घटाना है, और जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहां पर भी क्या है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो माइनस में था तो ये 200 माइनस में था, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको बहुत सावधानी से करना है। अब देखिए ये माइनस है और एक प्लस है, दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा। यहां पर देखिए 41x और x, तो 41 में 1 घटाना है, कुछ नहीं है, मतलब यहां पर क्या है, 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 40x आएगा, और चिन्ह तो बड़े संख्या का लगाते हैं, तो 41 बड़ा है तो प्लस लगेगा। यहां पर देखिए दोनों ही प्लस हो गया है, माइनस माइनस यहां पर प्लस हो गया था, क्योंकि घटाते चिन्ह बदलता है। तो 4200 में आपको 200 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4400 हो जाएगा निश्चित रूप से। और इतना जरूर याद रखिएगा कि ये जो आंसर है पैसा में निकाल रहे हैं, ठीक है। अब x का मान कितना आ जाएगा फिर, ये 4400 बटे 40। तो एक शून्य और एक शून्य कट गया, आपको कटा देना है 4 एक कम 4, यहां पर देखिए 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और ये बच गया शून्य। तो यहां पर देखिए x का जो मान है वो कितना आ रहा है 110। अब 110 क्या है, रुपए है कि पैसे है, पैसा है, याद रखिएगा। अभी मैं आपको इसको मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूं लास्ट में कि ऐसे कैसे हो गया कि 1 रुपए देने से एक के पास बराबर हो जा रहा है एक बार, और दूसरे बार में वो 40 गुना हो जा रहा है। बिल्कुल हो जाएगा, देखते रहिएगा। तो x का मान तो हमने निकाल दिया, मतलब अब इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको मैं समझा सकूं। यहां पर देखिए, यहां पर मुझे क्या करना है, a के पास 1 रुपए 10 पैसे कहा जाए, 1 रुपए 10 पैसे ही कहा जाए ना, 110 रुपए, सॉरी 110 पैसे, यहां पर पैसा लिखना पड़ेगा, 110 पैसे लिखना पड़ेगा, मतलब 1 रुपए और 10 पैसे इनके पास है। तो y के पास कितना होगा, तो यहां से हमको एक समीकरण, यहां पर देखिए हमने इस समीकरण में मान रख देते हैं, हम यहां पर इस पे मान रख देते हैं। तो हमें मान किसका निकालना है, y का निकालना है। तो हम x का मान रखेंगे, तो x का मान यहां पर कितना रखेंगे, 110 रखेंगे, और माइनस y है तो माइनस y ही रहेगा, ठीक है। और माइनस इधर क्या है, बराबर ऋण 200 है। तो y का मान निकालना है, तो y को उधर पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 110 पैसे में आपको 200 पैसे जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 310 पैसे हो जाएगा, ये भी पैसे होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, बराबर y। और y किसका है, b का है। अब यहां पर कितना आ गया, 310 पैसे, ठीक है। अब यही तो माने थे ना, y का मान हमने b के पास माना था और x को इसके पास माने थे। अब दोनों शर्तों को हमें सिद्ध भी करना है भाई। कैसे सिद्ध करना है, देखिए यहां पर मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए पहला शर्त क्या कहा गया था, जब a ने कहा था कि यदि ये इसको 1 रुपए देता है, ध्यान दीजिए 1 रुपए देता है तो दोनों के पास बराबर हो जाएगा। तो इनसे 1 रुपए निकाल के हम इसको दिए थे जब हमने गणित हल किया था तब। और 1 रुपए मतलब 100 पैसे। तो देखो 1 रुपए 10 पैसा पहले से है इनके पास, और इसमें हम 100 पैसा और दे रहे हैं, मतलब 1 रुपए। तो इनमें से हमें क्या करना है, 1 रुपए माइनस कर रहे हैं ना, 1 रुपए मतलब 100 पैसे इसमें माइनस कर रहे थे हमने, और इसमें हमने जोड़े थे, आपको पता होगा पहला शर्त में। तो यहां पर कितना बचा, 2 रुपए 10 पैसे बचा। तो इनको भी जोड़ेंगे ना, तो जोड़ के देखिए ना, शून्य शून्य यहां पर कितना आ गया, अब ये देखिए 2 रुपए 10, आपको समझ आ गया, पहला शर्त एकदम लागू हो गया। लेकिन इसको हमने पैसे में निकाला, ठीक है, तब बराबर हुआ। इसलिए कहा गया था ना, ए जब इनको b जो है 1 रुपए इनको देता है, दोनों के पास बराबर हो जाते हैं। लेकिन जब जो है a जो है केवल 1 रुपए देता है, तो वो 40 गुना कैसे हो जाता है। तो ये देखिए अब क्या करना है, ये दूसरा शर्त, पहला शर्त तो ये हो गया। दूसरा शर्त में जब हम कर रहे थे, तो यहां पर देखिए 110 रुपए 110 पैसे कहा जाए, 110 पैसे तो इनके पास था, है ना, और इनके पास कितना था, 3 रुपए 10 पैसे थे, मतलब 310 पैसे कहा जाए, और इसको 110 पैसे कहा जाए, 110। अब इनमें से 1 रुपए मतलब 100 पैसे, तो 1 रुपए मतलब 100 पैसे, इसको निकालेंगे, 100 पैसे निकालते हैं यहां पर। तो 100 पैसे को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे, 100 पैसे को माइनस करेंगे। तो यहां पर जब जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 140 इतना हो जाएगा, 140, ठीक है। और ये पैसे हो जाएगा, 140 मतलब कितना, 410 पैसे, मतलब 4 रुपए 10 पैसे कहा जाए, और इसमें 1 रुपए 10 पैसे में 100 पैसे निकाल रहे हैं, तो कितना बचेगा, देखिए 100 पैसे निकाल रहे हैं, मतलब केवल 10 पैसे। ये देखिए अब ये कहा गया था, इनके पास जो पैसा है b के पास, ये b का पैसा है ना, b के पास जो पैसा है वो a के पास जो पैसा बचता है उसका कितना गुना, 140 गुना। तो क्या ये 140 गुना है, बिल्कुल आप इसको 140 से गुना करके देख लीजिएगा, ये कितना होगा, 140, राइट है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा कि दोनों के पास यहां पर हमने जो कहा था वो पैसे के आधार पर कितने कितने पैसे होंगे। तो a के पास कितना होगा, 1 रुपए 10 पैसे होगा, और हमारे b के पास कितना, 3 रुपए 10 पैसे होंगे। अब हमारे एक जो साथी है यूट्यूब में वीडियो देखते हैं हमारे, निश्चित रूप से ER जय सिंह राजपूत, इसने कमेंट किया था, इसका आप कमेंट देख सकते हैं, इसने बिल्कुल सही कमेंट किया था। तो हमारे रजन भाई आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका आंसर सही है कि
नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। और दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कमेंट का जवाब बहुत कम दे पाता हूं, क्योंकि मुझे ड्यूटी करना पड़ता है। और हाँ, मेरा चैनल बहुत नया है, तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।